दोस्तों, अगर आप भी दुबई के अंदर प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में ना कोई प्रॉब्लम होगी और ना किसी तरह का फ्रॉड होगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और आप लोगों से दरखास्त है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक ईजिली पहुँचे। देखिए, जो मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि जिस तरह आप यूट्यूब पे आकर सर्च कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी को कैसे बाय किया जाए दुबई के अंदर, तो उसके लिए बहुत सारी आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो कंटेंट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर्टी बाय करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने लास्ट ईयर एक प्रॉपर्टी बाय की थी दुबई के अंदर। उस प्रॉपर्टी को बाय करके मैंने पूरा एक्सपीरियंस गेन किया है और वो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है, रिमूव द फियर ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी एंड गेटिंग फ्रॉड इन दुबई। देखिए, अगर आपको इस बात का डर है कि आपको दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने से आपको जो है एक फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, या आपकी प्रॉपर्टी आपको ना मिले, हो सकता है आपका पैसा कहीं ऐसी जगह लग जाए जहाँ से आपको रिवर्ट ना मिले, या आपका पैसा कहीं रॉन्ग हैंड के अंदर चले जाए, तो ये फियर तो आप अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि यहाँ दुबई गवर्नमेंट का एक कानून है, उसके तहत आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो डीएलडी डिपार्टमेंट एक होता है जो डीएलडी डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करता है और आपके पैसे को सिक्योर करता है। तो आप पैसा बेसिकली डायरेक्ट डेवलपर को नहीं देते, आप गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सारी चीज सिक्योर रहती है। तो ये फियर तो आप अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने पर फ्रॉड हो सकता है। अब दूसरा मेन पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि देखिए, आपको इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का। ज्यादातर जो फॉरेनर्स हैं, इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या और किसी कंट्री के लोग, वो ज्यादातर यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब आप लोगों को मालूम है कि इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाता है अपने अच्छे आरओआई के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आपने एक इन्वेस्टमेंट किया और उस पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, आपने पैसे से पैसा कमाया। तो अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है। अब कुछ लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, या कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ लोग यहाँ दुबई में मूव होना चाहते हैं और वो अपना एक घर यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, तो वो बेसिकली कहलाते हैं एंड यूजर। अगर आप एक एंड यूजर है तो उसके लिए प्रॉपर्टी डिफरेंट तरह की होती है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक इन्वेस्टर है या एंड यूजर है। अब तीसरी चीज आती है कि डिसाइड योर बजट। आपको अपना एक बजट डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास आपकी पॉकेट के अंदर जो मनी है, जिस मनी से आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, उस मनी को आपको काउंट करना पड़ेगा दिरहम के अंदर। बेसिकली दुबई के अंदर दिरहम चलता है, तो यहाँ ना आईएनआर चलता है ना कोई और करेंसी चलती है। तो आपको दिरहम के अंदर अपनी जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या इतने दिरहम है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर सके। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपके पास सपोज 1 मिलियन दिरहम है तो आप यहाँ पर इजीली कोई अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। एटलीस्ट 1 BHK तो आप खरीद ही सकते हैं। यहाँ पे एक स्टूडियो का भी कॉन्सेप्ट होता है जो अलग कंट्रीज के अंदर नहीं होता, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक बड़ा सा हॉल होता है, उसी में आपकी जो है किचन होती है और अलग से वॉशरूम बना होता है। तो स्टूडियो भी ले सकते हैं आप, 1 BHK भी ले सकते हैं 1 मिलियन में। डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है, कम्युनिटी कैसी है और डेवलपर कैसे। अब चौथे नंबर पे आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छी गाइडेंस की। गाइडेंस आपको कौन देगा? गाइडेंस देगा यहाँ का अच्छा रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट अच्छा है वो कैसे पता लगे? देखिए, अगर रियल एस्टेट एजेंट के पास रेरा अप्रूवल कार्ड है, उसके पास एक कार्ड होता है जो कि रेरा से अप्रूव्ड होता है, अगर उसके पास वो कार्ड है तो वो एक रेरा अप्रूव्ड एजेंट है। उस एजेंट से अगर आप जाकर मिलते हैं तो वो आपकी बाइंग कैपेसिटी को देखकर, आपकी ज़रूरत को समझकर कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप एंड यूज़र है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप घर खरीदना चाहते हैं, तो उस लिहाज से वो आपकी मदद करता है। अब ज़्यादातर लोग बाहर से प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीदते हुए सोचते हैं कि हम एजेंट से क्यों बात करें, हमें एजेंट को अलग से पे करना पड़ेगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। आपको एजेंट को 1 रुपया भी अपनी जेब से ना पे करना है, ना कोई यहाँ पर पे करता है। बेसिकली एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो डेवलपर की तरफ से मिलता है, और डेवलपर आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है। जो उसने एक फिक्स अमाउंट अपनी बना दी है प्रॉपर्टी को, अपार्टमेंट की, स्टूडियो की या किसी की भी, देखिए डेवलपर यहाँ पे ना अपनी प्रॉपर्टी की रेट डिसाइड कर लेता है।
तो जो रेट डिसाइड हो जाते हैं, अगर आप डायरेक्ट डेवलपर से जाके खरीदते हैं तो भी आपको उतना ही का पड़ता है, अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट से खरीदते हैं तो भी आपको उतने ही का पड़ेगा। आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा मनी 1 रुपया भी नहीं जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि जो रियल एस्टेट एजेंट है वो आपकी बाइंग कैपेसिटी को देखकर और आपकी नीड को समझकर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो बताएगा। अगर आप डायरेक्ट डेवलपर के पास जाते हैं सपोज, तो डेवलपर क्या करेगा, बेसिकली डेवलपर के पास आप गए, आप सपोज इमार के पास गए, डेमेक के पास गए, नकील के पास गए, तो वो अपनी ही सारे प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे, वो कन्विंस करेंगे कि आप उन्हीं के प्रोजेक्ट खरीदें। लेकिन एक अच्छा एजेंट कोशिश करता है कि जो उसका क्लाइंट है उसको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिले। उसके पास तो बहुत सारी रेंजेस होती है, तो आप सारी रेंज देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी बाय करनी है। इसलिए आप किसी अच्छे एजेंट से जरूर मिलें। नंबर 5 पे आते हैं, चूज द राइट लोकेशन। देखिए, लोकेशन का चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप एक एंड यूजर है, आपको अपना घर चाहिए, आपकी वाइफ भी यहाँ जॉब करती है, आप भी जॉब करते हैं, तो आपको एक ऐसी लोकेशन आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेगी जहां से आपकी वाइफ का ऑफिस भी करीब हो, आपका ऑफिस भी करीब हो और आपके बच्चों का स्कूल भी करीब हो। तो आप ऐसी लोकेशन में अपना घर लेंगे जो कि आपका रियल एस्टेट एजेंट ही बताएगा कि कौन सी लोकेशन और कौन सा अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है आपकी पॉकेट के हिसाब से। और अगर आप एक इन्वेस्टर है तो देखिए, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं कि 1 से 5 साल के बीच तक अगर आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके बाद रिटर्न लेते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, जैसे बिजनेस बे हो गया, मरीना हो गया, डाउनटाउन हो गया, ये 3 मेन लोकेशंस है। अगर इन लोकेशंस में आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा आरओआई मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 5 से 10 साल के बीच में मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमें बेसिकली डेवलपिंग एरिया के अंदर घुसना पड़ता है जहां डेवलपमेंट हो रहा है, और 5 से 10 साल के अंदर वहां बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा आरओआई मिलेगी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा होगा। अब ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है, जैसे दुबई साउथ है और रासल खेमा है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा कसीनो आ रहा है, उस वहां पर भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तीसरा है इमार बीच प्रॉपर्टीज, यहाँ पर भी इमार तो खास तौर से अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है अगर आप 5 से 10 साल के बीच में करना चाहते हैं। अब 6 पॉइंट पे आते हैं बात कि आपको बेसिकली क्या खरीदना है, घर में क्या खरीदना है। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है घर खरीदने का, देखिए यहाँ पे आपको विला भी मिलेगा, आपको यहाँ पे टाउन हाउस भी मिलेगा, आपको यहाँ पे पेंट हाउस भी मिलेगा, अपार्टमेंट भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे स्टूडियोज भी मिलेंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल नीड क्या है। आप विला खरीदना चाह रहे हैं, टाउन हाउस खरीदना चाह रहे हैं, या आप कोई छोटा अपार्टमेंट खरीदना चाह रहे हैं। आप अपनी नीड को समझें, अपनी लोकेशन को समझें और अपनी पॉकेट को समझें। इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए अच्छा डिसीजन है। अब नंबर 7 पे बात आती है, चूज द राइट डेवलपर। यहाँ पे लॉट्स ऑफ डेवलपर हैं, प्राइवेट डेवलपर भी हैं और गवर्नमेंट डेवलपर भी हैं। सारे डेवलपर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने में लगे हुए हैं क्योंकि दुबई एक हब बन चुका है। अब यहाँ पर आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है वो आपको अलग अलग डेवलपर की अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना भी जहन लगाना पड़ेगा कि कौन सा डेवलपर ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी आपको सच में बाय करनी चाहिए और आपको उसमें कोई ना फ्रॉड होगा और ना किसी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, आप किसी भी डेवलपर से यहाँ खरीदें, उसकी 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है, डेवलपर जो है वो नेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, जो आपका डेवलपर है जिसकी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी हिस्ट्री चेक करें कि उसने पास्ट में, उसने लास्ट टाइम कितनी प्रॉपर्टीज डिलीवर की है, ऑन टाइम डिलीवर की है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड कैसा है। आप हिस्ट्री चेक करें डेवलपर की, तब जाके इसको डिसाइड करें। और तीसरी चीज इसके अंदर है बहुत इंपॉर्टेंट, एस्क्रो अकाउंट। अगर आपके डेवलपर का एस्क्रो अकाउंट है तो आप ये समझ के चले कि आपकी मनी बिल्कुल सेफ है। अब आता है 8वें नंबर पे, लीगल रिक्वायरमेंट्स। आपने कोई विला परचेज करना है सपोज, तो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप डेवलपर के पास जाएंगे, वहां पर आपको पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। सपोज कोई डाउन पेमेंट आपको देनी है, डाउन पेमेंट के साथ आपको 4% डीएलडी भी देना पड़ेगा। तो आपकी डाउन पेमेंट एक तरफ हो गई, 4% डीएलडी हो गया। जब आप ये पे कर देंगे उसके बाद आपको डेवलपर की तरफ से एसपीए मिलेगा, सेल्स परचेज एग्रीमेंट। उसके तकरीबन 2 से 3 महीने बाद आपको उकूद मिलेगा, जो हमारे यहाँ
बोला जाता है खास तौर से कि आपका एग्रीमेंट हो गया है और आपके पास एक पुख्ता सबूत आ गया है कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी है। बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर क्या होता है कि जब आप पूरा पेमेंट कर देते हैं तब जाके आपकी रजिस्ट्री होती है किसी भी प्रॉपर्टी की। लेकिन यहाँ पर दुबई के अंदर जब आप किसी प्रॉपर्टी का 4% DLD आप पे कर देते हैं, आपका रजिस्ट्री हो जाती है। यहाँ की जो रजिस्ट्री होती है उसको उकूद बोलते हैं। तो देखिए मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो प्लीज इन 8 की 8 पॉइंट्स को कंसीडर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बेसिकली मेरा यहाँ पर जो मकसद है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वीडियो बनाने का, वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना चाहता हूँ जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको लगता है कि ये काफी अच्छी वीडियो थी तो प्लीज इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्पेशल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।